This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi। तारीख 4 सितंबर साल 2004। राजधानी लखनऊ से करीब 65 किलोमीटर दूर उन्नाव के एक फार्म हाउस पर जश्न मनाया जा रहा था। तेज आवाज में गाने बज रहे थे। जश्न एक नेताजी के बर्थडे पार्टी का था। उन नेताजी की खासियत ये थी कि राजनीति से उनका दूर दूर तक लेना देना नहीं था, लेकिन उनका रसूख, उनका दबदबा बेशुमार था, तो वो सियासत में आ गए थे। ऐसे में नेताजी अपने समर्थकों से घिरे हुए थे। बीच बीच में धाए धाए की आवाज आती, फिर समर्थक ठुमके लगाने लगते। देर रात तक ये जश्न चलता रहा। नेताजी थक गए तो फार्म हाउस में बने स्विमिंग पूल के पास सुस्ताने के लिए बैठ गए। तभी आवाज आई, धाए। साथियों को लगा कि नेताजी के सम्मान में किसी ने बंदूक की नाल गर्म की है। तभी स्विमिंग पूल के पास ही नेताजी बेसुध हालत में मिले। समर्थकों ने पास जाकर देखा तो गोली सीधे नेताजी को आकर लगी थी और इस एक कांड ने पूरे उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया था। जिन नेताजी की हत्या हुई थी वो लखनऊ के सबसे बड़े बाहुबली थे, नाम अजीत सिंह। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टशनबाज। आपने एक से बड़े एक बाहुबली और माफिया के किस्से कहानी सुने होंगे, लेकिन अजीत सिंह एक ऐसे मनबड़ किस्म के बाहुबली थे कि वो अपने रसूख को बरकरार रखने के लिए किसी भी बड़े से बड़े बाहुबली और माफिया से टकराने से पीछे नहीं रहते थे। लखनऊ को अपनी जागीर समझते और जो भी बाहुबली लखनऊ में अपने पैर पसारने की सोचता उसे खुलेआम धमकी देने से भी बाज नहीं आते थे। शायद इसी हनक की वजह से वो जल्द ही राजनीति में आए भी और देखते ही देखते एमएलसी बन गए। लेकिन ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे, जो आज चौक चौराहे पर खड़े होकर राम राज का राग अलापते हैं, उनकी ही पार्टी ने सबसे पहले अजीत सिंह के हुनर को पहचाना था और उसी बीजेपी की बदौलत अजीत सिंह बाहुबली से माननीय बने थे और हनक इतनी कि बिना नंबर प्लेट की गाड़ियों से राजधानी में फर्राटा भरते थे और खुद को सूबे के गवर्नर से भी ऊपर मानते थे। लेकिन बाहुबली अजीत सिंह की कहानी का पहला पन्ना खुलता है साल 1980 के दशक से और फिर लेकर आपको चलते हैं उसी शहर में जहां से अजीत सिंह ने रसूख और दबदबे की कहानी लिखना शुरू किया था। दरअसल उन्नाव के मुलाहिमपुर गांव के रहने वाले रंजीत सिंह रेलवे कर्मचारी थे। चारबाग रेलवे स्टेशन पर बने रेलवे क्वार्टर में वो रहते थे। रंजीत सिंह की उत्तर रेलवे की मजदूर यूनियन में अच्छी पकड़ थी। बड़े से बड़े अधिकारी भी रंजीत सिंह को बहुत सम्मान देते थे। उन्हीं रंजीत सिंह के लड़के थे अजीत सिंह, लेकिन बाप और बेटे दोनों बिल्कुल अलग थे। जहां रंजीत सिंह को यूनियन से लेकर अधिकारी तक सम्मान की नजर से देखते थे, तो वहीं अजीत सिंह अपनी दबंग छवि की वजह से लोगों की चर्चा में रहते थे। पिता रंजीत सिंह ने बेटे अजीत को पढ़ाने की खूब कोशिश की। लड़का पढ़ लिख जाए तो कई ख्वाहिशें भी पूरी की, जिसमें से एक ख्वाहिश थी बुलेट की। ये वो दौर था जब बुलेट मोटरसाइकिल कम ही लोगों के पास होती थी और जिनके पास होती थी उनको रसूखदार माना जाता था। यही नहीं, रंजीत सिंह ने अपने बेटे अजीत सिंह को रेलवे में खलासी के पद पर भर्ती करा दिया। देखते ही देखते अजीत सिंह ने रेलवे मजदूर यूनियन में अपनी पैंठ बना ली और फिर अफसरों तक सीधे पहुंच बनाकर मन माफिक काम करवाने शुरू कर दिए। इसे संयोग मानिए या फिर प्रयोग, इस दौर में जितने भी माफिया या बाहुबली पूर्वांचल से लेकर बिहार तक पनपे, उनका कहीं ना कहीं रेलवे के ठेके पट्टों से रिश्ता रहा और इन्हीं ठेके पट्टों की वजह से जराइम की दुनिया में वो लोग आए। ऐसा ही कुछ अजीत सिंह के साथ हुआ। रेलवे यूनियन में रसूख ने अजीत को इतना मजबूत बना दिया था कि वो केकेसी छात्र संघ चुनाव में दखल देना शुरू कर चुके थे, जिसमें उनकी मदद कई छात्र नेता भी करते थे। दबदबा लगातार बढ़ रहा था, रसूख आसमान छू रहा था और फिर अजीत सिंह के नाम की तूती लखनऊ के हुसैनगंज से लेकर चारबाग तक बोलने लगी। अब तक अजीत सिंह ने हालात पूरी तरह से पलट दिए थे। जिन अधिकारियों के आशीर्वाद से अजीत सिंह रेलवे में अपना काम निकलवाते थे, वही अधिकारी अजीत सिंह की जेब में रहने लगे थे। उस दौर का एक किस्सा भी है।
किस्सा ये कि अजीत सिंह के कहने पे रेलवे के एक अफसर ने नियमों के खिलाफ जाकर एक काम कर दिया। इस मामले ने तूल पकड़ लिया। उस अधिकारी की जांच के लिए विजिलेंस के 2 इंस्पेक्टर लखनऊ आए। स्टेशन पर गेस्ट हाउस में रुके हुए थे। कहा जाता है कि विजिलेंस के उन 2 इंस्पेक्टरों को बदमाशों ने पीटा और अफसर पर कार्रवाई ना करने के लिए धमकी दी, जिसके बाद उस अफसर को क्लीन चिट दे दिया गया। कहा जाता है कि उन पर जो हमला किया गया बदमाशों द्वारा वो अजीत सिंह के गुर्गों ने किया था। साल 1991। अब तक अजीत सिंह लखनऊ में अपना पैर जमा चुके थे। कहा जाता है लखनऊ में जितने भी छोटे मोटे गैंग थे या तो उनके सरगना निपट चुके थे या फिर अजीत सिंह के सामने उन्होंने सरेंडर कर दिया था। यानी अब लखनऊ में खास तौर पर चारबाग के आसपास सिर्फ एक ही नाम सुनाई देता था, अजीत सिंह। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि अजीत सिंह को चुनौती देने वाला कोई ना हो। उस वक्त लोकल गैंग के कई गुर्गे सक्रिय थे। सुभाष भंडारी का मर्डर हो चुका था, तो वहीं एक और माफिया बख्शी ने अपराध से तौबा कर ली। अजीत सिंह को लगा कि अब सिर्फ वही मैदान में अकेले हैं, तो चारबाग के टेम्पो टैक्सी स्टैंड पर वसूली का खेला शुरू कर दिया। लेकिन इसी बीच सुभाष भंडारी के एक शूटर रहे सुरेश जायसवाल ने बड़ा कांड कर दिया। उसने अजीत सिंह को उठवा लिया। इस दौरान उन्हें मारा पीटा गया और बेइज्जत भी किया गया, जिसके बाद अजीत सिंह ने चंगुल से छूटने के बाद सुरेश जायसवाल से बदला लेने की ठानी और कुछ दिन बाद हजरतगंज में DRM दफ्तर के पास सुरेश पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। सुरेश की हत्या के बाद अजीत सिंह खलीफा हो गए थे। उन्होंने खम्मम पीर बाबा की मजार के ठेकेदार मोहम्मद अनीस से भी रंगदारी वसूलनी शुरू कर दी। लोको वर्कशॉप में रेलवे स्क्रैप की नीलामी में भी पैर जमा लिए, लेकिन अपने रसूख और खौफ को बरकरार रखने के लिए कई वारदातों को भी अंजाम देते रहे। जैसे अजीत सिंह और उनके गुर्गों ने लालकुआं निवासी लल्ला मिश्रा और राजू मिश्रा, जिन्हें मिश्रा बंधुओं के नाम से भी जाना जाता था, उन दोनों की अलग अलग जगहों पर दिन दहाड़े हत्या कर सनसनी फैला दी थी। यही नहीं, अजीत सिंह ने हजरतगंज का कार स्टैंड हथियाने के लिए अपने साथियों के साथ पृथ्वी पांडे को LDA के सामने गोलियों से भून डाला था। अजीत सिंह का खौफ इतना बढ़ चुका था कि उनके सामने मानो सारे गैंग बौने हो चले थे। उस वक्त महानगर में एक यादव भवन हुआ करता था, जो योगेंद्र मुरारी और ब्रजेंद्र मुरारी का घर था, और यही यादव भवन अजीत सिंह का अड्डा बन गया था। साल 1997। ठेके पट्टों से लेकर स्क्रैप के काम से अजीत सिंह पर पैसा बरस रहा था, लेकिन इस धंधे को बनाए रखने के लिए जिन वारदातों को अंजाम दे रहे थे, उसकी वजह से उन पर कई मामले भी दर्ज हो गए थे। अब बस उन्हें एक ही बात का डर था, वो था पुलिस का। फिर उन्होंने वही किया जो उस दौर में हर बाहुबली या माफिया करता था, यानी माफिया से माननीय बनने का दांव चला। साल 1997 में अजीत सिंह बीजेपी में शामिल हुए। पावर भी और पैसा भी था, तो लखनऊ उन्नाव सीट से MLC के लिए बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़े, जीते और माननीय यानी विधायक बन गए। फिर जो उन्होंने किया उत्तर प्रदेश के इतिहास में दर्ज हो गया। कहा जाता है कि MLC बनने के बाद अजीत सिंह काली गाड़ियों के काफिले से घूमते थे, कानून की धज्जियां उड़ाते थे, बिना नंबर प्लेट की गाड़ियों से चलते थे, और कोई टोकता तो कहते थे नंबर तो गवर्नर की गाड़ी पर भी नहीं होता, और अजीत सिंह की गाड़ी उससे ऊपर है। कहा तो यह भी जाता है कि उस वक्त की एक महिला सभासद के जरिए अजीत सिंह की पहुंच सीधे कल्याण सिंह तक हो गई थी। उधर उनका MLC का कार्यकाल खत्म हो रहा था, बीजेपी से उम्मीद नजर नहीं आ रही थी, सत्ता विरोधी लहर चल रही थी। मौका देखकर सपा में शामिल हुए और साल 2003 में फिर से MLC बन गए। इसी दौरान उनकी अदावत सीधे सीधे मुख्तार अंसारी से हो गई थी, जिसे विस्तार से जानने के लिए आप टशनबाज के पिछले एपिसोड को देख सकते हैं, जिसमें मुख्तार अंसारी और अजीत सिंह के बीच हुई टशल को राजा भैया ने निपटाया था। कहा जाता है मुख्तार अंसारी भी विधायक हो गए थे। लखनऊ में पत्नी के नाम पे प्लॉट खरीदा, लेकिन अजीत सिंह को पसंद नहीं आया कि कोई कैसे बाहुबली लखनऊ में अपना पैर जमा सकता है। सीधे सीधे धमकी दे डाली। बात उस वक्त मुलायम सरकार में मंत्री राजा भैया तक पहुंची। विधानसभा में ही डॉन पंचायत सजी। पूर्वांचल से लेकर बिहार तक के बाहुबलियों को बुलाया गया और फैसला हुआ मुख्तार अंसारी को अपना प्लॉट बेचना होगा, क्योंकि ये इलाका
अजीत सिंह का है। यानी इस घटना ने अजीत सिंह के दबदबे पर मुहर लगा दी थी। वो खुलकर दबंगई करने लगे। फिर आया अजीत सिंह का बर्थडे। उन्नाव के फार्म हाउस पर पार्टी रखी। अचानक से गोली चली और अजीत सिंह की मौत हो गई। उस वक्त अजीत सिंह की हत्या का आरोप रायबरेली के बाहुबली विधायक अखिलेश सिंह और गैंगस्टर रमेश कालिया पर लगा था। मुलायम सिंह यादव अपनी ही पार्टी के एक एमएलसी की हत्या पर बेहद नाराज थे। पुलिस पर प्रेशर बढ़ता जा रहा था। आखिर में पुलिस ने जांच में पाया कि अजीत सिंह की हत्या किसी गैंग वॉर का नतीजा नहीं थी, बल्कि अजीत सिंह की सुरक्षा में तैनात सिपाही की बंदूक से ही गोली चली थी। और इस तरह अपने ही जन्मदिन पर अजीत सिंह हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सो गए। तो ये तो थे बाहुबली अजीत सिंह के किस्से, जिन्होंने कानून को जेब में रखा और बाहुबलियों से भी भिड़ने से बाज नहीं आए। अगले हफ्ते फिर होंगे हाजिर किसी और टशनबाज के किस्से कहानियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।